चलिए अपने शरीर को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक शानदार इंजन की तरह देखते हैं। इसे नॉन स्टॉप चलने के लिए 4 चीजें चाहिए। फ्यूल, फिर उस फ्यूल से एनर्जी निकालने का एक तरीका, उस एनर्जी को हर हिस्से तक पहुंचाने का एक डिलीवरी सिस्टम, और आखिर में जो भी कचरा बने उसे बाहर निकालने का एक मैनेजमेंट सिस्टम। आइए समझते हैं कि ये कमाल की मशीनरी काम कैसे करती है। पहली नजर में यह सवाल बहुत आसान लगता है ना? एक दौड़ता हुआ कुत्ता, जाहिर है वो जिंदा है। लेकिन जो कुत्ता सो रहा है उसका क्या? हम बस उसे सांस लेते देखते हैं और मान लेते हैं कि हाँ, वो जिंदा है। और पौधों के बारे में क्या? उनमें तो कोई मूवमेंट साफ साफ दिखता भी नहीं। तो सवाल ये है, क्या मूवमेंट ही लाइफ का असली साइन है? जरा सोचिए इस बारे में। असल में दौड़ने या बढ़ने जैसी जो मूवमेंट्स हमें दिखती हैं, वो पूरी कहानी नहीं है। लाइफ का असली सबूत तो इनविजिबल लेवल पर है, मॉलिक्यूलर मोशन। हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, रिपेयर का काम कर रहे हैं। यही इनविजिबल हलचल है जो हमें जिंदा रखती है। तो बॉडी के अंदर ये जो नॉन स्टॉप काम चल रहा है, ये जो इनविजिबल रिपेयर और मेंटेनेंस है, इसी को हम सब मिलाकर कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये वो सारी प्रोसेसेस हैं जो एक साथ मिलकर हमें जिंदा रखने का काम करती हैं। और पता सबसे अमेजिंग बात क्या है? ये कभी नहीं रुकती। जब हम सो रहे होते हैं या बस आराम कर रहे होते हैं, तब भी ये मेंटेनेंस का काम फुल स्पीड पर चलता रहता है, ताकि हमारे शरीर का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बिखर ना जाए। तो चलिए अपनी इंजन वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। हर इंजन को फ्यूल चाहिए। लिविंग बींग्स के लिए ये फ्यूल आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रोसेस से। यही वो एनर्जी सोर्स है जो बाकी सब कुछ चलाता है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लिविंग बीइंग्स अपना फ्यूल लेते कैसे हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि पौधे जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं, और दूसरी तरफ हैं हम जैसे हेट्रोट्रॉफ्स, जिन्हें अपनी मशीन चलाने के लिए दूसरे जीवों से बने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाने पड़ते हैं। देखो, हमारे लिए ये प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले खाना अंदर लिया, जिसे इंजेशन कहते हैं। फिर हमारी बॉडी डाइजेशन के प्रोसेस में उस खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है, और आखिर में उन यूजफुल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्प्शन के जरिए सोखकर ब्लड में भेज दिया जाता है। लेकिन बॉडी खाने जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ती कैसे है? यहां पर सीन में आते हैं एंजाइम्स। इन्हें आप मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची की तरह समझ सकते हो। हमारे मुंह की लार में एमिलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को काटता है, पेट में पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन और लाइपेज बचे हुए प्रोटीन और फैट्स को हैंडल करते हैं। ये सब मिलकर खाने को ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जैसे सिंपल फॉर्म्स में बदल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी यूज कर सके। ऑलराइट, तो अब हमारे इंजन में फ्यूल तो आ गया, लेकिन सिर्फ फ्यूल से कुछ नहीं होता जब तक उसे इग्नाइट न किया जाए, जब तक उसमें एक चिंगारी न लगाई जाए। लिविंग बींग्स में ये चिंगारी आती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, जो खाने में स्टोर हुई एनर्जी को रिलीज करती है। एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, स्टार्ट हमेशा एक ही जगह से होता है, खाने से मिले ग्लूकोज का टूटना। ये पहला स्टेप सेल के लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ग्लूकोज को पायरुवेट नाम के एक और छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये पायरुवेट 3 अलग अलग रास्ते ले सकता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ढेर सारी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ऑक्सीजन के बिना यीस्ट जैसे जीव इसे एथेनॉल में बदल देते हैं। और जब हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यही पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमें वो क्रैम्प वाली फीलिंग आती है। तो सवाल यह है कि ये जो एनर्जी निकल रही है, ये जाती कहाँ है? बॉडी इसे एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेती है। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझिए। जब भी सेल को कोई भी काम करना होता है, चाहे वो सोचना हो या हिलना, वो एक एटीपी का सिक्का खर्च करती है। ओके, तो फ्यूल है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब हमें उस फ्यूल और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी नेटवर्क चाहिए। ये काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस पूरे नेटवर्क का पावर हाउस है हमारा दिल। ये एक अनबिलीवेबली पावरफुल पंप है जो बिना रुके लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में ब्लड को पुश करता रहता है, ताकि हर सेल को उसकी जरूरत का सामान मिलता रहे। और इस डिलीवरी नेटवर्क में जो चीज बहती है वो है ब्लड। इसे जीवन की नदी कहना बिल्कुल सही होगा, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक ले जाती है और वहां से वेस्ट को वापस ले आती है। इस नेटवर्क के अपने हाईवेज
और सर्विस लेन्स हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को दिल से दूर ले जाती हैं, वेन्स यूज्ड अप ब्लड को वापस लाती हैं, और बहुत ही पतली कैपिलरीज वो जगह हैं जहां असल में ऑक्सीजन और वेस्ट का एक्सचेंज होता है। और ये सब पॉसिबल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक मैग्नेट की तरह ऑक्सीजन को पकड़कर ले जाता है। और अब आते हैं हमारी इंजन वाली कहानी के फाइनल और शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, वेस्ट मैनेजमेंट। हर इंजन धुआं या कचरा पैदा करता है, और अगर उसे टाइम पर बाहर न निकालें तो इंजन जाम हो जाएगा। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी बॉडी में जो लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनसे यूरिया जैसे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अगर ये ब्लड में जमा होते रहें तो ये जहर की तरह काम कर सकते हैं और पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। इसलिए इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये सारा क्लीनिंग का अद्भुत काम करती हैं हमारी किडनीज। ये खून के लिए एक हाई-टेक फिल्टर प्लांट की तरह हैं। इनके अंदर लाखों माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये ब्लड से वेस्ट को छानकर अलग करते हैं, काम की चीजों को वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बचे हुए कचरे को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये कोई अलग अलग इवेंट्स नहीं है। नहीं, ये एक सिंगल परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड साइकिल है। खाना फ्यूल देता है, रेस्पिरेशन एनर्जी निकालता है, ट्रांसपोर्ट उसे हर जगह पहुंचाता है और एक्सक्रीशन पीछे से सफाई करता है। ये एक खूबसूरत और एफिशिएंट सिस्टम है जो पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता है। और ये जो साइकिल है ये कभी नहीं रुकता, एक पल के लिए भी नहीं। जन्म से लेकर मौत तक हर एक पल ये नॉन स्टॉप साइकिल हमारे अंदर चलता रहता है, हमें जिंदा रखता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो जब इस कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक मशीन के बारे में सोचते हैं जो बिना हमारी किसी कॉन्शियस एफर्ट के हमें चला रही है, तो क्या ख्याल आता है? ये वाकई बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है जो हमारे अंदर हर सेकंड हो रहा है। चलिए अपने शरीर को एक बहुत ही